Good morning, beta. In our last class, we have discussed that continuity of a function on an interval and some theorem based on continuity such as if f and g are two continuous functions on their common domain, then f plus g, f minus g, f dot g, f by g, provided that gx is not equal to 0 for all x belongs to domain of f and g, and c into f is also continuous. तो ये डिस्कस किया था हमने कि भाई f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, एफ बाई जी और c इंटू एफ यानी कि कोई कांस्टेंट की स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो बेटा यानी कि अगर f एंड g आर कंटिन्यूअस ऑन देयर कॉमन डोमेन, देन f प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ डॉट जी, एफ बाई जी एंड सी एफ आर आल्सो कंटिन्यूअस ऑन देयर कॉमन डोमेन. And 1 by f, that is reciprocal of a function, is also continuous on their domain provided that fx is not equal to 0 for all x belongs to domain of f. इसके बावजूद हमने किया कि सभी कांस्टेंट फंक्शन होते कंटिन्यूअस, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सभी फंक्शन जो हैं वो अपनी डोमेन पर क्या होते हैं कंटिन्यूअस. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा रैशनल फंक्शन. रैशनल फंक्शन भी जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं अपनी कॉमन डोमेन के ऊपर. तो पी एक्स बाई क्यू एक्स इज ए रैशनल फंक्शन वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स both are polynomial function. And qx is not equal to 0 for all x belongs to domain of q. तो इसको हमने प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है. तो भाई स्टार्ट करते हैं. देखो px being a polynomial function, hence continuous. अभी हमने प्रूव किया था कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो अपनी डोमेन पर क्या होते हैं कंटिन्यूअस. तो पी एक्स इज आल्सो पोलिनोमियल, hence it is also continuous on its domain. Similarly, qx is also polynomial, hence it is also continuous on its domain provided that qx is not equal to 0 for all x belongs to domain of qx. And quotient of two continuous function is also continuous. f बाई जी भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूस अगर f और g क्या होंगे कंटिन्यूस. देयरफॉर एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन इट्स कॉमन डोमेन f एंड g. इफ इट्स अपर पार्ट इज fx एंड लोअर पार्ट इज gx, देन fx बाई gx इज कंटिन्यूस ऑन देयर कॉमन डोमेन. सिमिलरली px बाई qx इज आल्सो कंटिन्यूस ऑन देयर कॉमन डोमेन. नेक्स्ट है उसके बाद साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन. तो कोसाइन फंक्शन के बारे में बात करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स. तो कोस एक्स की डोमेन क्या होती है रियल. डोमेन ऑफ कोस एक्स इज रियल. All real value of independent variable which can make dependent exist. तो इसमें सभी रियल नंबर इसको एग्जिस्ट करेंगे. cos x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी for all real x. therefore domain of cos x is real. let a belongs to real, that is domain of cos x.
Now we need to check LHL, RHL and F of A. Then LHL is limit x approach to a नेगेटिव cos x. तो यहाँ पर पुट करेंगे हम x के प्लेस पर a माइनस एच, या डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो a माइनस एच. देन लिमिट h अप्रोच टू 0 एंड cos a माइनस एच. फार्मुलेट कर सकते हो इसको cos a cos b माइनस प्लस साइन a साइन b, या फिर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर भी कर सकते थे हम. तो ये आ गया cos a, और cos a क्या है, डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड cos x. सब्स्टिट्यूशन करेंगे बेटा x की जगह a प्लस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 cos a प्लस एच. नाउ टेकिंग लिमिट एज h अप्रोच टू 0, देन वी ऑब्टेन्ड cos a, और ये क्या करेगा, एग्जिस्ट फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल. नाउ f of a is also cos a and which is also exist for all a belongs to real. We observe that LHL equal to RHL equal to f of a. Therefore cosine is continuous function for all a belongs to real. तो कोसाइन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन सभी रियल वैल्यूज़ के ऊपर. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट साइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट ऑल आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर डोमेन, एंड डोमेन ऑफ साइन एक्स इज आल्सो रियल. डोमेन ऑफ साइन रियल, domain of cos real, and domain of tangent real excluding x such that x equal to 2n plus 1 into pi by 2 for all n belongs to z. यानी कि रियल में से वो वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे हम जिनके ऊपर कोस की वैल्यू क्या होती है, 0. कोस अगर 0 हो गया तो साइन बाई कोस बन जाएगा इन्फिनिटी. सिमिलरली डोमेन ऑफ सिकेंट इज सेम एज डोमेन ऑफ टेंजेंट, सिंस सिकेंट कैन बी कन्वर्टेड 1 by cos x, and if cos x is 0 then secant is infinity. Similarly tangent x also converted as sin by cos. If cos x is 0 then tan x is infinity. Therefore both have same domain, tangent and secant. Now domain of cotangent real excluding x such that x equal to n pi for all n belongs to z. यानी कि रियल में से वो वैल्यूज़ मैंने एक्सक्लूड कर दी जिनके ऊपर साइन क्या होता है, 0. कोट कैन बी रिटन एज कोस बाई साइन, एंड वेयर साइन इज 0 कोट एक्स इज इन्फिनिटी, एंड साइन इज 0 ऑन ऑल वैल्यूज़ लाइक एज 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सोन. इन सभी वैल्यूज़ के ऊपर साइन क्या होता है, 0. देयरफॉर कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी. तो रियल में से ये वैल्यू मैंने एक्सक्लूड कर दी. ठीक ऐसे ही डोमेन ऑफ कोसिकेंट एक्स सेम एज डोमेन ऑफ कोट एक्स, सिंस कोसिकेंट एक्स इज आल्सो रिटन एज 1 by sin, where sin is 0 then cosecant is infinity, and excluding these all values which make sin 0, which are x such that x equal to n pi for all n belongs to z. तो ये सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन हुई बेटा, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी डोमेन पर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस. ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन. देयरफॉर sin x
इज आल्सो कॉन्टिन्यूस, कोसाइन, टेंजेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, ये सभी अपनी डोमेन पर क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो ये है बेटा मॉडुलस फंक्शन। वी कैन रीअरेंज दिस फंक्शन एज -x when x less than 0, 0 when x equal to 0 एंड +x when x greater than 0। समझ में आया ये? अब देखो when x greater than 0, x की वैल्यू जब 0 से ग्रेटर है तो f(x) की वैल्यू क्या है आपकी, mod x, सॉरी x, एंड दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, एंड आइडेंटिटी फंक्शन इज continuous for all real x, hence continuous when x greater than 0। यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन सभी रियल x के लिए क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। तो नॉन पॉजिटिव रियल के तो लिए तो डेफिनेटली कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। बीइंग ए आइडेंटिटी फंक्शन hence continuous for all real x, also continuous on x greater than 0। तो ये पोर्शन मैंने क्या दिखा दिया, कॉन्टीन्यूअस। अब इसकी बारी है when at x equal to 0, f(x) is equal to 0, being a constant function hence continuous for all real x, also continuous when x equal to 0। continuous on real, hence continuous एट x इक्वल टू 0। तो जब सभी रियल नंबर के ऊपर कॉन्टीन्यूस होता है ये, तो 0 पर तो डेफिनेटली कॉन्टीन्यूस हो ही जाएगा। तो ये पोर्शन भी मैंने कॉन्टीन्यूस प्रूव कर दिया। अब बारी है व्हेन x ग्रेटर देन x लेस देन 0 की। व्हेन x लेस देन 0 f(x) इज -x, विच इज़ ए स्केलर मल्टीपल ऑफ ए फंक्शन, यानी कि -1 एक स्केलर है और x दूसरा कोई फंक्शन है। तो अभी मैंने थ्योरम लिखी थी एक, c इंटू f(x) इज आल्सो कंटिन्यूअस इफ f इज कंटिन्यूअस एंड x इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, हैंस कंटिन्यूअस व्हेन x लेस देन 0 एंड -1 इज आइडेंटिटी कांस्टेंट फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x लेस देन 0। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि प्रोडक्ट के वे से भी दिखा सकते हो इसको आप कंटिन्यूअस, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के वे से भी आप इसको कंटिन्यूअस लिख सकते हो बेटा। देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू mod x इज आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x बिलोंग्स टू रियल। यानी कि mod x मॉडुलस जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होते हैं सभी रियल x के ऊपर, यानी कि अपनी डोमेन के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि e⁻x, f(x) इज इक्वल टू e⁻x। अब डोमेन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, रियल। डोमेन ऑफ f इज रियल
all real value of independent variable which can make fx y exist, and all real value can make it exist, therefore domain is real and range is 0 to infinity open interval. अब आपने चेक करना है कि ये सभी रियल नंबर के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस. लेट a बिलोंग्स टू रियल, बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट. Therefore, left hand limit is limit x approach to a from negative side e raised to the x. तो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा e raised to the a, यानी कि लिमिट लेने से. और ये क्या करता है, एग्जिस्ट डेफिनेटली. x की जगह कोई रियल नंबर रखेंगे आप तो e raised to the x जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा. ठीक ऐसे ये RHL लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड e रेस टू द x, और ये क्या आ जाएगा e रेस टू द x a, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट. और f ऑफ a अगर निकालें हम तो e रेस टू द a, ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट. तो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन a एंड a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर. For all a belongs to real. तो every exponential function is also continuous function. उसके बाद करते हैं बेटा, composition of two continuous function is also continuous. ये थ्योरम आप हटा सकते हो सिलेबस से क्योंकि इसमें कंपोजिशन का यूज हो गया. ठीक है ना, यानी कि FOG, if f and g are continuous then FOG is also continuous, GOF is also continuous, FOF is also continuous. If f is continuous, GOG is also continuous. FOG is continuous only when if FOG exist. अगर FOG exist करता है तभी उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपने, तो FOG तो एग्जिस्ट करेगा ही. और GOF अगर एग्जिस्ट करता है देन वी नीड टू चेक कंटिन्यूटी ऑफ GOF इफ f एंड g बोथ आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. लेकिन ये सिलेबस में अभी नहीं है बेटा क्योंकि कंपोजिशन सिलेबस में नहीं है. उसके बाद करते हैं एक मॉडुलस ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन. मॉडुलस ऑफ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, तो वैसे तो इसमें भी कंपोजिशन का यूज़ करूँगा मैं. जैसे कि मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) और वो क्या है, कॉन्टीन्यूअस, तो उसका मॉडुलस मैंने कॉन्टीन्यूअस प्रूव करना है. तो इसको मैंने ब्रेक कर लिया इस तरीके से, hx इज इक्वल टू मोड x एंड gx तो है यहाँ पर ऑलरेडी, rx इज इक्वल टू मोड x. अब देखो बच्चों, f(x) कॉन्टीन्यूअस गिवन है, अभी मैंने बताया कि कॉन्टीन्यूअस है ये, और Rx जो है वो मॉडुलस फंक्शन है, वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके कि ये कंटिन्यूअस होता है. देयरफॉर कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस. अभी डिस्कस किया था हमने कि दो फंक्शन का कंपोजिशन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस. अब कंपोजिशन निकालते हैं हम, देखो HOR निकालता हूँ मैं. HOR मीन्स HRX, यानी कि मैंने क्या किया, H के अंदर RX पुट कर दिया. H ये था, बल्कि ROH निकालना पड़ेगा बेटा, ROH. तो इसमें क्या करूँगा मैं, R ऑफ x के अंदर H ऑफ x पुट कर देता हूँ. तो R ऑफ x ये है, देखो तो ये R है, यहाँ पर x है, देखो यहाँ पर R है, यहाँ पर HX है. तो यहाँ पर R सेम है बिल्कुल, यहाँ पर x के प्लेस पर क्या रख दिया मैंने, HX. तो यहाँ पर भी क्या रख दूँगा, HX. तो ये HX रख दिया मैंने, और HX क्या है मेरा, fx. तो fx का मोड आ गया ये, यानी कि f ऑफ x का जो मॉडुलस है वो क्या हो गया, इन दोनों का कंपोजिशन हो गया. और दोनों अगर कॉन्टीन्यूअस हैं तो इनका कंपोजिशन भी डेफिनेटली क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस. तो स्टार्ट करते हैं भैया अब एक्सरसाइज सेकंड 6.2.
In the following, determine the value of the constant so that given functions are continuous. Kx plus 5 and x minus 1. देखो यही क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही थे एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। तो पहले मैं एक्सरसाइज 6.1 में जैसे करना था इनको वैसे करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, जैसे 6.1 में किए थे हमने, और फिर 6.2 में कैसे करना वो बता देता हूँ। तो 6.1 में सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या है इसमें। कॉन्टीन्यूस गिवन है तब k की वैल्यू निकालनी है या k की ऐसी वैल्यू निकालनी जिससे फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो जाए। इन द फ्लोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट सो दैट गिवन फंक्शंस आर कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूस दे नहीं रखा है इसने, ठीक है ना, कॉन्टीन्यूस हो जाए ऐसी k की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 6.1 में हम ऐसे करते थे, देखो LHL लिया, लिमिट x अप्रोच टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड kx प्लस 5, और यहाँ पुट किया मैंने x की जगह 2, तो ये आ गया 2k प्लस 5। LHL हो गई है, ठीक है ना। अब RHL लेंगे तो RHL में फंक्शन आ जाएगा ये जिसमें x की वैल्यू लिमिट से बड़ी है, लिमिट x अप्रोचिंग 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड x माइनस 1, तो यहाँ पर 1 आ गया। वैसे तो k की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा हो तो हम दो को इक्वल रख के k की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूस बनाना है इसको, तो तीसरी वैल्यू भी ज़रूर निकाल लेना f ऑफ 2। वैसे तो यही आ जाएगी वो तीसरी वैल्यू, तो यहाँ पर 2 रखा मैंने, इसमें रखना जिसमें इक्वल का साइन हो, तो यहाँ पर 2 रखा, तो ये आ जाएगा 2k प्लस 5। अब क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल होंगी अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होगा, तो इफ f(x) इज कॉन्टीन्यूस देन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। तो भाई 2k प्लस 5 हो गया 1k इक्वल, और k की वैल्यू आ गई -2। ये काम था आपका 6.1 में। अब आंसर देख लो, आंसर यही दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बच्चा इतना करेगा तो उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। मान लीजिए ये अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको 1 ही नंबर मिलेगा इसमें, क्योंकि 3 हिस्से 2 हिस्से और बच गए क्वेश्चन के। एग्जाम में आ गया, पता कैसे चलेगा कि ये 1 का है या 2? ये भी बताऊंगा बेटा। तो देखो बेटा, इस यहाँ पर ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर भी गलती करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसको ऐसे ही निकालते हैं जैसे मैंने निकाल दिया, ऐसे निकालना नहीं आपने। ये 2 हिस्से और हैं इसके, देखो इसने ये थोड़ा ना कहा कि 2 के ऊपर कंटिन्यूअस हो जाए ऐसी k की वैल्यू निकालो। ये तो है डिफरेंस पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें लिखा मिलेगा एट x इक्वल टू 2 लिखा मिलेगा, या ऊपर स्टेट में जो लैंग्वेज है ना उसमें लिखा मिलेगा। हाँ, लैंग्वेज जो होगी यहाँ पर फाइंड वैल्यू ऑफ k सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, ऐसे लिखा मिलेगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट ये लिखा मिलेगा आपको 6.1 में। तो उसमें आपने ऐसे ही करना है और पूरे नंबर मिलेंगे आपको। लेकिन अगर 6.2 का क्वेश्चन है तो यहाँ पर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कहता है कि भाई जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी है तब चेक करो इसको, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तब चेक करो इसको, और जब x की वैल्यू 2 है तो चेक करो इसको। यानी कि तीनों के ऊपर, तीनों इंटरवल के ऊपर, तीनों पोर्शन के ऊपर इसको चेक करना आपने कि कंटिन्यूअस है या नहीं। तो मैं पहले चेक करता हूँ, व्हेन x लेस देन इक्वल टू 5, f(x) मेरा क्या है, व्हेन x लेस देन 5, f(x) मेरा क्या है kx प्लस 5, जो कि एक लीनियर फंक्शन है, हेंस कंटिन्यूअस। पोलिनोमियल बोल देना, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन
hence continuous for all x belongs to real, also continuous when x less than 2 था बेटा, 5 लिख दिया मैंने, 2, ठीक है ना, when x less than 2। तो मैंने ये कहा है कि ये जो है ना एक पोलिनोमियल फंक्शन है और ये सभी रियल नंबर के ऊपर क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस। तो x लेस देन 2 पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद व्हेन x ग्रेटर देन 2, तो f(x) आपका क्या है, x माइनस 1। यही लैंग्वेज लिखनी है, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन हैंस कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल, हैंस की बजाय सीधा लिखेंगे बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, हैंस कॉन्टिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 2। मतलब जब सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है तो 2 से ग्रेटर पर तो डेफिनेटली होगा। अब यहाँ पर लिखना, नाउ वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। वी हैव टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। ये कंप्लीट काम करना बेटा 6.2 में। पहले ये लिख लो, उसके बाद हाँ, मर्जी है, कोई किसी टाइम लिख दो, लेकिन आपने जितनी उसने इंस्ट्रक्शन दी है सभी के ऊपर आपने चेक करना है कि उसकी कंटिन्यूटी। उसने कहा है कि 2 से लेस पर भी चेक करो, 2 से ग्रेटर पर भी चेक करो, और भाई 2 पर भी चेक करो, ठीक है ना। तो सभी में ऐसे ही करना आपने। तो पता चला 6.2 में 6.1 के एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस है। अब ये बताओ मेरे को कि फर्स्ट का सेकंड पार्ट करवाऊं, सेकंड का कोई पार्ट करवाना हो बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, इनमें भी ऐसे ही चेक करना है, एक बार 0 से ग्रेटर पर, एक बार 0 से लेस पर, एक बार 0 पर। थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन देखो, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी फॉर द फ्लोइंग फंक्शन, यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है अगर है तो कहीं पर। लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। टू एक्स माइनस 1 एंड 3x बाई 2। x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसके भी 3 पोर्शन ही बनेंगे देखो, व्हेन x लेस देन 2, व्हेन x ग्रेटर देन 2, हाँ, एट x इक्वल टू 2। 3 बार आपने इसको चेक करना है। व्हेन x लेस देन 2, f(x) जो है वो आपका वो है लीनियर बोल सकते हो, पोलिनोमियल बोल सकते हो। ये लिखना है कि इट इज़ पोलिनोमियल हैंस कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, आल्सो कंटिन्यूअस ऑन, हैंस कंटिन्यूअस व्हेन x लेस देन 2। क्योंकि सभी रियल नंबर के ऊपर कंटिन्यूअस होता है तो 2 से लेस पर तो डेफिनेटली होगा। व्हेन x ग्रेटर देन 2, f(x) आपका है आइडेंटिटी मल्टीपल फंक्शन, यानी कि मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये x और ये कोई स्केलर है, तो आप लिख सकते हो कि मल्टीपल आइडेंटिटी फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल रियल x, आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 2। और फिर 2 पर आपने चेक करना है, 2 पर तो LHL चेक करनी है बेटा, RHL चेक करनी है, और f ऑफ a, ऐसे ही जैसे किया था हमने 6.1 में। तो LHL डायरेक्ट में लिख देता हूँ, x अप्रोचिंग 2 निकाल ही दिया मैंने, 2x माइनस 1, तो 2 यहाँ रखा, 4 माइनस 1 यानी कि 3। RHL यहाँ पर 2 रखना आपने, लिमिट
एक्स अप्रोच टू 2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड 3x/2, ये भी क्या आ गया 3। एफ ऑफ 2 निकालना आपने, यहाँ पर 2 रख के, ये भी क्या आ गया 3। तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन एनी इंटरवल। जब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तब उसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालते हैं। हाँ, कहीं अगर मान लो जैसे कि इनमें तो कभी डिसकंटिन्यूटी मिलेगी नहीं आपको, इनमें नहीं मिलेगी कभी भी, मिलेगी 6.1 वाले में ही, यानी कि इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर फंक्शन का नेचर चेंज हो जाता है तो शायद वो टूट सकता है बीच में से। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपने यहीं पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। उसके बाद बेटा थर्ड का कोई पार्ट करवाना हो बताओ। सेकंड पार्ट देखो, x बाई मोड x वाला देखो, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। x बाई मोड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर 1 है शायद, x इक्वल टू 0। 0 है तो पता ही चल गया होगा डिसकंटिन्यूअस है, किस पर, 0 पर ही। देखो अब इसको आपने जो है ना वो ब्रेक कर लेना है, मतलब फंक्शन को रीअरेंज कर लेना है, उससे थोड़ा सा इजी रहेगा। फंक्शन को रीअरेंज कर लिया मैंने, कैसे, इंटरवल में, व्हेन x लेस देन 0, जब x की वैल्यू 0 से लेस होगी तो मोड x क्या आ जाएगा -x, और कैंसिल होकर क्या हो जाएगा -1, तो ये -1 हो गया। और एट x इक्वल टू 0 पर तो 0 है ही, और व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा तो x मोड x क्या आ जाएगा x, और x बाई x क्या हो जाएगा 1। तो साफ साफ दिखाई देने लग रहा है 0 पर तो डिसकंटिन्यूअस है ही ये, क्योंकि 0 पर LHL इसकी क्या है -1, RHL क्या है +1, और f ऑफ 0 क्या है 0। तो 1 आ गया इसका, 0 आ गया इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेकिन यहाँ पर भी आप चेक करके बता दो उसको, व्हेन x लेस देन 0, f(x) क्या है, कांस्टेंट फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस होता है सभी रियल वैल्यूज़ के ऊपर, तो लेस देन 0 पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा। व्हेन x ग्रेटर देन 0 इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 0 सिंस इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन। एंड एट x इक्वल टू 0 वी नीड टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने चेक नहीं की, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया थ्योरम्स का यूज़ करके, जो थ्योरम हमने पढ़ी थी उनका यूज़ करके लिख दिया। यहाँ पर हमने चेक करना है, तो LHL इसकी निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोच टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड -1। तो और f ऑफ 0 क्या है इसका 0। तो RHL भी निकालने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी निकली हुई है। तो LHL इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 0 हो गया, तो फंक्शन जो है वो 0 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस, यानी कि देयर इज 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें सर कांस्टेंट वाली थ्योरम लगाइए। हाँ कांस्टेंट वाली, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट फंक्शन सभी रियल x के ऊपर कंटिन्यूअस होता है, यानी कि इस पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूअस होता है। तो हमने तो चेक केवल इस पर करना है, तो इस पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा, है ना। और बताओ फोर्थ का कौन सा पार्ट करवाऊं। सेकंड देखो फोर्थ का, f(x) इज इक्वल टू -2, 2x एंड 2। If x less than equal to -1, 2x, if -1 less than x less than equal to 1, और 2 when x greater than 1। तो पता है कहाँ कहाँ चेक करना है, पूरी रियल लाइन पर ही चेक करना। देखो when x less than -1, when x lying between -1 and 1,
ये इस पर हो गया व्हेन x ग्रेटर देन 1, व्हेन x ग्रेटर देन 1। पता चला कैसे हुआ? नंबर लाइन पर बता देता हूँ। एक क्या है -1 या उससे नीचे है वैल्यू, -1 या उससे नीचे। एक क्या है -1 और 1 तक है, ऐसे देखो। एक क्या है 1 से ग्रेटर है, एक 1 से ग्रेटर है, ये है। तो मैंने क्या किया, एक तो यहाँ चेक किया, एक यहाँ चेक किया और एक यहाँ चेक किया, और 2 पॉइंट और बच गए। कौन कौन से? हाँ, -1 और 1 पर और चेक करना पड़ेगा। वहीं पर चेक करना है, यहाँ तो सीधा लिखना आपने, वहीं पर चेक करना है, यहाँ तो डायरेक्ट लिखना है बस। एट x इक्वल टू -1, एट x इक्वल टू 1। तो व्हेन x लेस देन -1 f(x) आपका क्या है? कांस्टेंट, आल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x। और लाइंग बिटवीन -1 एंड 1 f(x) क्या आपका? पॉलिनोमियल, तो कंटिन्यूअस हो जाएगा सभी के लिए। x ग्रेटर देन 1 है तो f(x) क्या आपका? कांस्टेंट, ये भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस। ऐसा लिख देना आपने। ये सभी रियल के ऊपर कंटिन्यूअस हो गया तो आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x लेस देन -1। सभी रियल के ऊपर कंटिन्यूअस हो गया तो आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x लाइंग बिटवीन -1 एंड 1। सिमिलरली इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 1। नाउ वी नीड टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1। तो -1 पर स्टेटमेंट ये है आपकी -2 व्हेन x लेस देन इक्वल टू -1 एंड 2x व्हेन -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो इसमें LHL के लिए तो फंक्शन ये हो जाएगा, LHL तो यहाँ से निकलेगी, लिमिट x अप्रोचिंग -1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो ये आ गया -2 ही आ गया, ये सीधा सीधा। और f ऑफ -1 भी कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। और RHL कहाँ से निकलेगी? RHL निकलेगी यहाँ से, लिमिट x अप्रोचिंग -1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड और 2x। तो x की जगह -1 रखे, ये भी क्या आ गया? -2। तो फंक्शन -1 पर कंटिन्यूअस हो गया। अब 1 पर चेक करना है। 1 पर आपके पास स्टेटमेंट ये है, देखो -1 पर मैंने ये 2 स्टेटमेंट क्यों ली? क्योंकि -1 2 बार इन्हीं में आया है, ठीक है ना, और 1 इन में आया है 2 बार, तो ये स्टेटमेंट हो जाएंगी। 1 से लेस ये होगी, 1 से ग्रेटर ये होगी। तो 1 पर स्टेटमेंट हो गई आपकी 2x व्हेन -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। हमने तो 1 देखना है, -1 नहीं देखना। और 2 व्हेन x ग्रेटर देन 1। तो RHL निकालूंगा तो क्या आएगी? इसकी 2। LHL निकालूंगा तो क्या आएगी? इसकी 2। और f ऑफ 1 निकालूंगा तो क्या आएगा? इसका 2 ही आएगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बचा नहीं बेटा इसमें, ठीक है ना। सभी के ऊपर ये क्या है? डेफिनेटली कंटिन्यूअस। आए समझ में? फिफ्थ स्टार्ट करते हैं बेटा। f(x) इज इक्वल टू 4 if x लेस देन इक्वल टू -1 एंड ax square plus b if -1 लेस देन x लेस देन 0 and cos x if x greater than equal to 0, then find the value of a and b so that given function is continuous। क्या कह रखे हैं इसमें बताओ? कॉन्टिन्यूस गिवन है, तब ए बी की वैल्यू निकालनी है या फिर ए बी की वैल्यू ऐसी निकालो जिससे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए? कॉन्टिन्यूस हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तो जैसे बुक में लिखा हो वैसे करता हूँ मैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that function becomes continuous। ऐसा ही है ना? पढ़ लो स्टेटमेंट। चलो मैं पढ़ देता हूँ।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सो दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना। तो देखो भाई बच्चों, अब आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा बेटा ऐसे, व्हेन x लेस देन -1। सेकेंड स्टेप, व्हेन x lying between -1 and 0 and when x greater than 0। ठीक है ना। इसके साथ फिर आपने लिखना पड़ेगा एट x इक्वल टू, बताइए, -1, एट x इक्वल टू 0। ठीक है ना। देखो व्हेन x लेस देन -1 तो f(x) आपका क्या हो गया, 4k इक्वल, ये हो गया 4k इक्वल। तो भाई 4k इक्वल हो गया तो आप लिख दें यहाँ पर कंटिन्यूअस हो गया, सिंस इट इज़ कॉन्स्टेंट फंक्शन, कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x लेस देन -1। यानी कि जब सभी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है तो x लेस देन -1 पर डेफिनेटली हो जाएगा। f(x) आपका यहाँ पर क्या है, ax² + b, वेयर a एंड b आर रियल, देयरफॉर इट इज़ पोलिनोमियल। a b यहाँ पर रियल हैं क्योंकि रियल की वैल्यू निकालेंगे हम। तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल, बीइंग ए पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, हेंस आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x लाइंग बिटवीन -1 एंड 0। यानी कि इनके ऊपर डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सारी लाइन आपने लिखनी है, कई बार मैं लिख चुका। नेक्स्ट है बेटा व्हेन x ग्रेटर देन 0, f(x) आपके पास क्या हो गया, कोसाइन, एंड वी नो दैट कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन and domain is real, therefore it is continuous for all real x, hence continuous on when x greater than 0। ठीक है ना। तो ये हर हाल में यहाँ पर continuous हो गया। अब we need to check its continuity at x equal to -1, और -1 पर जो इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी, -1 पर तो वो हो जाएगी बेटा जिसमें एक बार -1 से लेस दे रखा है, तो इसमें दे रखा है -1 से लेस x को, और एक बार -1 से ग्रेटर दे रखे, कहीं तक दे रखे वो ग्रेटर हो, तो ये होगी स्टेटमेंट ax² + b इफ -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें आपने चेक करना है LHL RHL f(a). तो LHL क्या बेटा, इक्वल नहीं था क्या, ये तो ठीक है ना, इसमें इक्वल था। अच्छा 0 वाला, ठीक है ना। तो LHL डायरेक्ट लिख दूँ मैं अब की बार, ये होगी -4 + 4। RHL भी डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा मैं, स्पेस कम है मेरे पास। तो RHL क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये आ गया a + b, और f(-1) भी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, f(-1) है 4। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f(x) is continuous at x equal to -1, then LHL equal to RHL equal to f of a, यानी कि f of -1। तो therefore a + b की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 के इक्वल। दिस इज फर्स्ट रिलेशन बिटवीन a एंड b। नाउ वी नीड टू चेक इट्स कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पर स्टेटमेंट वो होगी जिसमें एक बार x 0 से लेस होगा, एक बार x 0 से ग्रेटर होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी ax² + b इफ -1 लेस देन x लेस देन 0 एंड cos x if x greater than equal to 0। now left hand limit is b, taking limit as x approach to 0 we obtained a into 0 + b that is b, डायरेक्ट लिखा है मैंने ये। और RHL क्या हो गई आपकी, RHL 1, cos 0 क्या होता है बेटा 1, एंड f of 0 भी क्या है, यहाँ 0 रखेंगे 1। if function is continuous at
at x equal to 0, then LHL equal to RHL, LHL equal to RHL equal to f of 0, और b की वैल्यू क्या मिल गई आपको यहाँ से 1। तो ये रिलेशन होगी सेकंड, ये तो वैल्यू है b की। टेकिंग b एज 1 देन वी गेट a इक्वल टू 3। तो ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा इन विच गिवन इज दैट फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, ठीक है ना, इट इज़ नॉट ए गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब अगर स्टेटमेंट में चेंज कर दूं मैं यहाँ पर, if function is continuous then find value of a and b, if function is continuous then find value of a and b, then we need not do this portion, ये पोर्शन आपने करना नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस दे रखा है, ये कहाँ पर दे रखा है कंटिन्यूअस, पूरी रियल लाइन के ऊपर, कोई इंडिकेटेड पॉइंट थोड़ा ना है यहाँ पर। ये कहा है उसने कि कंटिन्यूअस जब भी है जब -1 या उससे लेस है, कंटिन्यूअस तब भी है जब लाइंग बिटवीन -1 एंड 0 है, इट इज़ आल्सो कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x, हैंस आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 एंड एट x इक्वल टू 0। केवल एक लाइन लिखनी है आपने, ये पोर्शन अब की बार नहीं करना बेटा आपने, करोगे तो भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं करोगे तो भी वही रहेगा, टाइम बच जाएगा आपका। यहाँ लिखना आपने सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल x हैंस इट इज़ आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, और उसमें भी आपने ये तीनों टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई भी दो टर्म निकालो जो डिफरेंट हो, मतलब ये सेम वाली निकालने की ज़रूरत नहीं, ये निकालो और इक्वल रख दो। इट इज़ आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और कोई दो टर्म निकालो इक्वल रख दो बस, तो ये काम आपका आपसे भी कम बच जाएगा। तो ये देख लेना एग्जाम में कंटिन्यूअस गिवन है या फिर ऐसी वैल्यू रिक्वायर्ड है जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए बेटा कौन सा करें, कोई भी करवा दूं। तो ये था बेटा 6 का फर्स्ट पार्ट। अब 7th क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं। 7th 0 to 8 पर कंटिन्यूअस गिवन है अब की बार, यानी कि जो मैंने अभी करवाया ना क्वेश्चन लास्ट में, वैसा ही क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस गिवन है, आपने केवल वैल्यू निकालनी है। हाँ 6.1 के मेथड से निकल जाएगा। fx इज इक्वल टू ax x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, x lying between 0 and 2 both inclusive, sorry 0 included and 2 excluded. Next is 3x plus 2 तो स्टेटमेंट है बेटा फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 8 देन फाइंड a एंड b। a b की वैल्यू निकालनी है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो भाई यहाँ पर आपने जो है वो पार्टीशन करके इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है अब कि भाई 0 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अब आप लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 8
देयरफॉर इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 4। ठीक है ना, 2 और 4 पर। 2 4 मैंने क्यों चूज किए, 2 4 यहाँ पर रिपीटेशन में आया है, तो इसलिए दो स्टेटमेंट बन गई 2 के ऊपर। एट x इक्वल टू 2 एफ एक्स आ जाएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 एंड 3x प्लस 2, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो 2 पर कंटिन्यूस तो है ही, तो कोई भी दो टर्म निकालिए और इक्वल रख दीजिए। जैसे कि मैंने LHL निकाला, यहाँ पर क्या रख के 2 रख के, तो ये हो गया 4 प्लस 2a, 2a प्लस b प्लस 4, यहाँ पर रखा मैंने 2, और ये क्या आ गया 6 प्लस 2 यानी कि 8। तो 2a प्लस b की वैल्यू आ गई यहाँ से 8, 4 के इक्वल। ये फर्स्ट रिलेशन हो गई, डायरेक्ट किया है मैंने। आपने LHL RHL कोई दो इक्वल रख दीजिए, या फिर कोई भी दो इक्वल रख के रिलेशन निकाल सकते हो, कंटिन्यूस गिवन है। फिर ऐसे ही एट x इक्वल टू 4 पर, तो स्टेटमेंट इज एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 when x lying between 2 and 4 and 2ax plus 5b x lying between 4 and 8. It is also continuous at x equal to 4, therefore LHL equal to RHL is equal to f of a, and LHL is 4 3 is 12 plus 2 14 and RHL is 8a plus 5b। ये इक्वेशन सेकंड होगी बेटा, ये फर्स्ट होगी। दोनों को सोल्व कर लेते हैं। इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेपरेट कर देता हूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 से मल्टीप्लाई किया 8a, और 4 से मल्टीप्लाई किया 4b, और सेपरेट करेंगे नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल हो गया, और ये -2 राइट साइड में b की वैल्यू -2 आ गई। b की वैल्यू -2 रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो वैल्यूज़ हैं a इज़ 3 एंड b इज़ -2। क्वेश्चन नंबर था ये 7th। कंटिन्यूस गिवन था बेटा, तो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कल कंटिन्यू करते हैं फिर।